गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीएमए इंटर में पेपर 6 लॉ एंड एथिक्स में डायरेक्टर चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। एकदम ध्यान से सुनिएगा इस चैप्टर को। पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। एकदम समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है। डायरेक्टर, सबसे पहले इसका मीनिंग अपने समझते हैं। डायरेक्टर होता कौन? ठीक है। सिंपल सा भाषा में बोलेंगे तो एक कंपनी को चलाने के लिए दो आदमी की जरूरत होती है, दो पर्सन्स की जरूरत होती है। एक आदमी जो कंपनी में पैसा लगाएगा, जो कंपनी का मालिक है, उसको बोलते हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और दूसरा दूसरा आदमी जो कंपनी का काम देखेगा, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखेगा, ठीक है, जो कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगा, उसको बोलते हैं डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो सिंपल सा भाषा में डायरेक्टर कौन? जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है या जो कंपनी का मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है, या वह आदमी जिसको शेयर होल्डर ने कंपनी का काम देखने के लिए रखा है। तो सिंपल सा समझ में आ गया कि कंपनी का मालिक हमेशा अपने शेयर होल्डर को ही बोलेंगे। डायरेक्टर वह आदमी है जो सिर्फ कंपनी का काम करता है, सिंपल सा भाषा में जो कंपनी का मैनेजमेंट देखता है। अब देखिए, मैंने जो प्रोविजन लिखाया है उसको समझिएगा। डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, जो मैंने आपको बताया। ठीक है। दूसरा, ओनली इंडिविजुअल कैन बी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल आदमी ही डायरेक्टर बन सकता है कंपनी का। मतलब किसी कंपनी को कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। चीज को समझिएगा, एक जीता जागता इंसान होना चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए। तो ओनली इंडिविजुअल याद रखिए, किसी एचयूएफ को आप डायरेक्टर बनाना चाहेंगे तो नहीं बन सकता है। तीसरा पॉइंट बोलता है मेंबर ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का मेंबर को डायरेक्टर बोलते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मींस सारा डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब सिंपल सा ऑल डायरेक्टर्स। एक सिंपल सा चीज में स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, डायरेक्टर लोग जो भी रिजोल्यूशन पास करेंगे उसको बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशंस, याद रखिएगा। अब देखिए, अब डायरेक्टली मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। सेक्शन 149 डायरेक्टर का एक सिंपल सा मीनिंग मैं आपको समझा दिया कि डायरेक्टर किसको बोलते हैं। सिंपल सा चीज आपको समझ में आ गया, याद रखिएगा। अब आते हैं सेक्शन 149 वन के। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आपका इससे आता है, देखिएगा। सेक्शन 149 वन क्या बोलता है? सेक्शन 149 वन बोलता है मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। सेक्शन 149 वन बोलता है कि कितना किस कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर होना चाहिए और कितना किस कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक है। देखिए, बोलता है यहां देखिए, ओबीसी ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के लिए क्या प्रोविजन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा है एक, मतलब मिनिमम एक डायरेक्टर वन पर्सन कंपनी में होना चाहिए। वन पर्सन कंपनी मतलब उसका मेंबर भी एक होगा, डायरेक्टर भी एक। याद रखिएगा, सिंपल इतना याद रखिएगा। बाकी मेरा क्लासिफिकेशन कंपनी में ओपीसी का मीनिंग को मैंने समझाया है। दूसरा देखिए, प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम दो डायरेक्टर चाहिए, मतलब दो डायरेक्टर के बिना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बन सकती है। और पब्लिक कंपनी के लिए बोला गया है मिनिमम थ्री डायरेक्टर चाहिए, मतलब इससे कम डायरेक्टर होगा तो वह कंपनी बन ही नहीं सकती है। तो सिर्फ याद रखिएगा, 1 2 3 याद रखना है। वन मतलब ओपीसी, प्राइवेट कंपनी मतलब टू, और पब्लिक कंपनी मतलब थ्री। अब देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन को ध्यान से सुनिए। बोलता है किसी भी कंपनी में, ओपीसी हो या प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, ऑल कंपनी, देखिए यहाँ वर्ड लिखा है ऑल कंपनी। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है ऑल कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। याद रखिएगा, मतलब समझ में आया। मिनिमम तो होना ही चाहिए, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, ये सब कंपनी मैक्सिमम मतलब प्राइवेट कंपनी चाहे तो 15 डायरेक्टर, मिनिमम दो होना चाहिए, दो से कम नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम 15 तक रख सकता है। उसके बाद प्रोविजन क्या बोलता है, बट कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर बाय पासिंग एसआर इन जनरल मीटिंग। मतलब याद रखिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके कंपनी 15 से ज्यादा डायरेक्टर रख सकता है। अब याद रखिएगा, स्पेशल रिजोल्यूशन क्या हुआ हमको नहीं समझ में आया, इसको समझने का कोशिश कीजिए। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब शेयर होल्डर का परमिशंस। देखिए, शेयर होल्डर कंपनी में दो प्रकार से परमिशन देते हैं, याद रखिए। एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। मतलब शेयर होल्डर कुछ भी अप्रूवल देंगे तो मीटिंग मीटिंग का जो भी आउटकम आएगा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन होगा, एक
ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब 75% शेयर होल्डर लोग उस चीज के लिए एग्री है, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन मतलब 50% से ज्यादा उस चीज के लिए एग्री है। याद रखिएगा, बोर्ड कोई चीज के लिए एग्री होगा तो क्या पास कराएगा, बोर्ड रिजोल्यूशन। शेयर होल्डर कोई चीज के लिए एग्री होगा तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन या स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा। तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो रहा है मतलब क्या, कंपनी ने शेयर होल्डर का अप्रूवल लेके 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। इसका मतलब सीधा सा बात मतलब क्या है, देखिए, कंपनी का मालिक लोग चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि सारा कंट्रोल उसी के पास है, पैसा उसी का लगा है। तो उसको लगता है मेरा कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर होना चाहिए, तो वो अपॉइंट कर सकता है। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बोलता है एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिलेटिंग टू वुमेन डायरेक्टर्स। वुमेन डायरेक्टर, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान से सुनिएगा। बोलता है किस किस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना जरूरी है, आगे वो समझ लीजिए। याद रखिएगा, बोलता है लिस्टेड कंपनी, यहाँ देखिएगा लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब क्या, ऑल लिस्टेड कंपनी मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, कुछ भी टर्नओवर, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं, लिस्टेड है मतलब उसको वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। घुमा फिरा के लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनियां होती है, तो हर एक लिस्टेड कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। याद देखिए कितना बोलता है, एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर कितना रखना है, कम से कम एक, देखिए एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर, एक वुमेन डायरेक्टर रखना है। लिस्टेड कंपनी को तो हर लिस्टेड कंपनी को रखना ही पड़ेगा। दूसरा प्रोविजन बोलता है पब्लिक कंपनी हैविंग, बोलता है वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा, देखिए पीयूसी कितना है, 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर 300 करोड़ और, बोलता है वह पब्लिक कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है, स्पेसिफिकली वर्ड में लिख दिया है पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए बोलता है वह पब्लिक कंपनी जिसका कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है और टर्नओवर 300 करोड़ और उससे ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा, एक वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब देखिए माइंड में क्वेश्चन ये आता है कि पेडअप कैपिटल और टर्नओवर हम कौन सा डेट का ले। याद रखिएगा जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा, याद रखिएगा, सपोज आज के दिन देख रहे हैं तो मार्च 22 का जो बैलेंस शीट, लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा, जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उस फाइनेंशियल ईयर का आप ले लीजिएगा। याद रखिएगा, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगा उसको लेंगे। याद रखिएगा, हर लिस्टेड कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर रखना है, लेकिन वह पब्लिक कंपनी जिसका पेडअप कैपिटल 100 करोड़ और उससे ज्यादा है और टर्नओवर, मतलब पेडअप कैपिटल हो या टर्नओवर हो, एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगा, तो वह उस पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। वुमेन डायरेक्टर का जो भी वैकेंसी होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, आगे अपने पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है रेसिडेंट एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 149(3) बोलता है रेसिडेंट एक्टर कौन है, ध्यान से सुनिए। नाम से समझ में आ रहा है, रेसिडेंट मतलब क्या, मेरा देश का आदमी हो, सिंपल सा। रेसिडेंट मतलब क्या, रेसिडेंट मेरा देश का आदमी हो। सिंपल भाषा में रेसिडेंट उसको बोलते हैं जो 182 दिन कम से कम फिनेंशियल ईयर में, इस फिनेंशियल ईयर में 182 दिन इंडिया में रहा। सिंपल भाषा यही है। तब देखिए प्रोविजन पढ़ते हैं। बोलता है एवरी कंपनी सेल हैव एटलीस्ट वन रेसिडेंट डायरेक्टर। वर्डिंग देखिएगा क्या बोलता है, एवरी कंपनी, वर्डिंग में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। प्रोविजन ध्यान से सुनिए, वुमेन डायरेक्टर के लिए एवरी एवरी कंपनी नहीं था, वो लिस्टेड कंपनी और स्पेसिफिक पब्लिक कंपनी के लिए वुमेन डायरेक्टर का प्रोविजन था। लेकिन रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी को रखना पड़ेगा, हर इंडिया में जितनी कंपनी होगी, एवरी कंपनी मतलब कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। याद रखिएगा, इंडिया में जितनी भी कंपनी होगी बिना रेसिडेंट डायरेक्टर के वो कंपनी नहीं बन सकती है, तो हर कंपनी को एक रेसिडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। अब रेसिडेंट का मीनिंग देखिए, रेसिडेंट डायरेक्टर का मीनिंग क्या लिखा है, देखिए, ए डायरेक्टर हु स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 182 दिन होना चाहिए। अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि कोई नई कंपनी बनेगी और वो सपोज जनवरी में बनी है, मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, वो सेम फाइनेंशियल ईयर में तो उसका 90 ही दिन हुआ। तो यदि कोई नई कंपनी होगी उस केस में अपने प्रोपोर्शनल बेसिस में कैलकुलेशन ले लेंगे। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है, देखिए फॉर ए न्यू कंपनी कैलकुलेशन डन ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस, मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रोपोर्शनल बेसिस का, उसको देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बोलता है कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 जनवरी 2021। कंपनी कब बनी, 1 जनवरी 2021 को बनी, ठीक है।
उसका फिनेंशियल ईयर हो रहा है, या देखिए 2000 अप्रैल 20 से मार्च 22। ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर होगा अप्रैल, यहाँ पर होगा अप्रैल 20 से मार्च 21 तक। ठीक है, इसको मार्च 21 कर दीजिएगा। ठीक है, अप्रैल 20 से मार्च 21 तक उसका फाइनेंशियल ईयर हो। तो उस फाइनेंशियल ईयर में जनवरी इनकॉर्पोरेशन हुई है जनवरी 2021 को, मार्च 2021 तक सिर्फ 90 दिन होंगे। तो 90 दिन का प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, देखिए 182 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 90 कर देंगे तो 45 दिन उसको कम से कम इंडिया में होना चाहिए। मतलब जो डायरेक्टर होगा, एक डायरेक्टर कम से कम उस साल इंडिया में 45 दिन होगा। ठीक है, देखिए घुमा फिरा के क्या बोल रहा प्रोविजन को समझिए। एक डायरेक्टर कम से कम पूरा साल भर में आधा टाइम इंडिया में होना चाहिए। 182 दिन 365 में बोला क्या मतलब 50%, जितना टोटल टाइम है उसका 50% इंडिया में होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 दिन कंपनी का वो फाइनेंशियल ईयर था, तो उसमें आधा टाइम कितना होगा, 45 दिन। लॉजिकल है। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड इन ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। बोलता है कि कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ता है, प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सबसे पहले पढ़ते हैं कि कितना इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन 149(4) के हिसाब से कितना होना चाहिए। बोलता है लिस्टेड कंपनी में बोलते हैं 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर। जितना डायरेक्टर है उसका 1/3 कर दीजिएगा, काम खत्म। और कोई भी फ्रैक्शन आता तो उसको राउंडेड ऑफ कर दीजिएगा। तो लिस्टेड कंपनी के लिए एकदम हम कोई डाउट नहीं, जितना डायरेक्टर होगा 1/3 जो है, मोर देन 33% से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बोलते हैं हम आगे पढ़ाएंगे, फिलहाल खाली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन को समझ लीजिए। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी कौन सी पब्लिक कंपनी, देखिए मिनिमम 2 डायरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी। यह क्लास की, यह जो क्राइटेरिया को मीट करेगी, उस पब्लिक कंपनी को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कम से कम रखने होंगे। नाम से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, देखिए मीनिंग इसका हम समझाएंगे, आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप पहले समझिए। बोलते हैं पहला प्रोविजन, बोलता है वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा है, या ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा हो, ये भी नहीं सेटिस्फाइड हुआ। उसका लोन डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स, मतलब लोन 50 करोड़ से ज्यादा होगा, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो उस पब्लिक कंपनी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो कंडीशंस क्या क्या है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ और उससे ज्यादा, और लोन 50 करोड़ से ज्यादा। देखिए लोन करोड़, लोन में एक्सीडिंग 50 करोड़ लिखा है और नहीं, लोन 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मतलब कैपिटल 10 करोड़, 10, 50 और 100 तीन वर्ड याद रखना। 10 मतलब कैपिटल 10 से ज्यादा होना चाहिए, 10 और उससे ज्यादा होना चाहिए, लोन 50 से ज्यादा होना चाहिए, और टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ये कब लेंगे, लेटेस्ट, याद देखिए कभी भी कोई भी, ये आपका टर्नओवर पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया कंपनीज एक्ट में एकदम लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रहता है। जो लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना उसका ले लीजिएगा, याद रखिएगा। अब बोलता है देखिए, ये कंडीशन एक भी सेटिस्फाइड हुआ तो उस कंपनी को एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलता है एग्जेम्प्टेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, यह पब्लिक कंपनी जो 3 पब्लिक कंपनी का नाम दिया हुआ है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट ने प्रोविजन करके। ठीक है, एक बोलता है जॉइंट वेंचर कंपनी, यदि कोई जॉइंट वेंचर कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी है, मतलब मैंने ही उस पर पूरा कंट्रोल रखा है, 99% से ज्यादा मेरा कंट्रोल है, या डोरमेंट कंपनी है जो बंद हो चुकी है। तीन चीज याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर कंपनी, इसका लॉजिक मैं लास्ट में दूंगा क्यों ऐसा हुआ है, अभी सिर्फ नाम सुन लीजिए, फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बताऊंगा उसके बाद दूंगा। जॉइंट वेंचर कंपनी, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी, और डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी मतलब क्या, जो कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, मैंने खुद बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कंपनी को नहीं चलाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। ये तीन क्लास की कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का दरकार नहीं, याद रखिए। अब एक प्रोविजन बोलता है फायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाइड इन द लॉ, मतलब कोई स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी है, सपोज सेक्शन 8 कंपनी है या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, जो भी स्पेशल एक्ट में यदि बोला गया है कि उस कंपनी के ऊपर 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा जाएगा, तो उस हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं। याद रखिए, इफ हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर स्पेसिफाइड इन द लॉ, देन टेक हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। अब देखिए बोलता है
If unlisted public company ceases to fulfill any of the three conditions for three consecutive financial year, याद रखिए बोलता है यदि कोई भी पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के लिए नहीं है ये, सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए है। बोलता है ये जो तीन कंडीशन था, पेड अप कैपिटल का जो 10 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर का और लोन का जो कंडीशन था, एक भी कंडीशन कंटिन्यू थ्री कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल मतलब कंटिन्यू तीन फाइनेंशियल ईयर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तब उस कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन हट जाएगा। एग्जाम्पल समझिए, एक कंपनी था जिसका पेड अप कैपिटल था 11 करोड़, तो उस कंपनी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा, ठीक है। या टर्नओवर सपोज मान लीजिए कंपनी का था 100 करोड़, 101 करोड़ था, तो उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रखा। अब कंपनी में लॉस हो गया, उसका कैपिटल कम हो गया, उसका टर्नओवर कम हो गया, और कंटिन्यू 3 साल तक ऐसा हुआ, तो उस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने का दरकार नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए मीनिंग ऑफ, और एक तो याद रखिएगा, जो भी कैजुअल वैकेंसी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की या वुमेन डायरेक्टर की, उसको बोर्ड फिल कर सकता है। क्या कब फिल कर सकता है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में करेगा, या 3 मंथ्स ऑफ सच वैकेंसी, उस वैकेंसी से 3 महीना तक, विच एवर इज लेटर, जो लेटर होगा उसमें फिलअप कर सकता है। अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं इसको, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ध्यान से सुनिएगा, मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। बोलता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अदर देन एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, याद रखिए। चीज को समझिएगा, तीन चीज को हाईलाइटेड किया हो, याद रखिए। सिंपल भाषा में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसको बोलते हैं जिसका कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर से कोई रिलेशन नहीं, जो कंपनी के लिए अननोन पर्सन, तभी तो कंपनी के मीटिंग में बैठ के वो सही डिसीजन ले पाएगा। कंपनी का यदि डायरेक्टर का रिलेटिव होगा, तो वो कभी भी सही डिसीजन नहीं लेगा, और डायरेक्टर लोग फ्रॉड करते रहेंगे पब्लिक के साथ। इसीलिए बोला गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनरिलेटेड पर्सन होना चाहिए, सिंपल भाषा में। अब आपको याद कैसे रखना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स वह डायरेक्टर जो कंपनी का एमडी नहीं, एमडी मतलब क्या, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी में दिन भर ही बैठा रहता है, या होल टाइम डायरेक्टर, या कंपनी का नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता। सिंपल सा भाषा में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कभी भी एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर नहीं हो सकता है। और वो सेटिस्फाइड ऑल कंडीशन, जो सेटिस्फाइड करता है ये सब कंडीशंस। क्या क्या कंडीशन है देखिए, बोलता है सबसे पहले इंटेग्रिटी एंड एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए, मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पर्सन, एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड, याद रखिए बोर्ड के ओपिनियन के हिसाब से। सबसे पहले एक्सपर्ट आदमी या ईमानदार आदमी को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे। दूसरा, उसका प्रमोटर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ही इज और वाज नॉट द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। कंपनी मतलब याद रखिएगा, कंपनी में भी हो, या होल्डिंग हो, या सब्सिडरी कंपनी, या एसोसिएट कंपनी हो, या प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। मतलब वह आदमी जिसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाएंगे, वह कभी भी कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। पहला क्या कंडीशन है, इंटेग्रिटी मतलब ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दूसरा, कंपनी का प्रमोटर भी नहीं होना चाहिए। ही इज और वाज मतलब अभी भी नहीं होना चाहिए, और पहले कभी भी नहीं था, और प्रमोटर का रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन देखिए, बोलता है नो बिजनेस रिलेशनशिप विद डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी। वह आदमी जिसका बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर के साथ। मतलब घुमा फिरा कर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि कंपनी का डायरेक्टर या प्रमोटर के साथ उस आदमी का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। यदि लिंक होगा तो क्या करेगा, कंपनी में फ्रॉड करने में हेल्प कर देगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसीलिए रखते हैं कि कंपनी में फ्रॉड ना हो, कंपनी का जो रियल पिक्चर है वो सामने आए। तो सीधा सा बात है, किसको बनाएंगे हम लोग, ऐसा आदमी जो ईमानदार आदमी होगा, ऑनेस्ट आदमी होगा, एक्सपर्ट आदमी होगा, जो गलती को पकड़ पाए। दूसरा, प्रमोटर से कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी और कंपनी के साथ। चौथा देखिए, रिलेटिव्स, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए रिलेटिव का क्लोज को समझिए। प्रोविजन ये बनाया था, यदि मेरा कोई रिलेटिव कंपनी का कोई शेयर होल्ड करके रखा है, मतलब कंपनी का कुछ शेयर खरीद के रखा है, या कंपनी से कुछ लोन लेके रखा है, या किसी को गारंटी दिया है, या मेरा रिलेटिव कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करता है, तब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। लेकिन इसके लिए कुछ एजेंशंस बना गया, रिलेटिव को कुछ परमिशन दिया गया है। देखिए परमिशंस के लिए टेबल को आपको देखना पड़ेगा। बोलता है यदि रिलेटिव, मेरा रिलेटिव कंपनी में 50 लाख तक का शेयर, 50 लाख तक का शेयर होल्ड किया है, या 2% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल, तो टोटल शेयर कैपिटल उसका 2% तक ही रखा है, या कंपनी को 50 लाख का लोन दिया है, या कंपनी को गारंटी दिया है 50 लाख का, अप टू 50 लाख,
तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। और याद, यदि मेरा रिलेटिव ट्रांजेक्शन कर रहा है 2% से ज्यादा का, जैसे ये लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते, याद रखिएगा। तो लिमिटेड, यदि मेरा रिलेटिव कंपनी के साथ लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन यदि ये ट्रांजेक्शन इस लिमिट से बाहर होगा, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो ये रिलेटिव का सिंपल सा क्लोज है। देखिए, 4 क्लोज एकदम सिंपल सा समझ में आ गया। ईमानदार आदमी होना चाहिए और एक्सपर्ट आदमी होना चाहिए, कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, और मेरा रिलेटिव कंपनी में शेयर वगैरह ज्यादा का नहीं खरीद के रखा। और एक तो लास्ट प्रोविजन पढ़ाते हैं, केएमसी। केएमसी के लिए देखिए, की मैनेजरियल पर्सन के लिए प्रोविजन को ध्यान से सुनिए, ये क्लोज ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, आई कैनॉट बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ मी प्लस मेरा रिलेटिव। बोलता है, हम किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकेंगे यदि मैं या मेरा रिलेटिव उस कंपनी में केएमपी, की मैनेजरियल पर्सनल है या एम्प्लॉय है उस कंपनी का। याद रखिएगा, कंपनी में हो या होल्डिंग में हो या सब्सिडरी में हो या एसोसिएट में हो, लास्ट 3 साल में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजो डाला, एक एजेंशन मिला। बोलता है, यदि रिलेटिव एम्प्लॉय होगा तो चलेगा। मतलब यदि हम किसी कंपनी में केएमपी हैं और उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहें, तो नहीं बन सकते। अब देखिए, मेरा और रिलेटिव का और 3 क्लोज क्या लाया गया। बोलता है, मैं या मेरा रिलेटिव किसी ऑडिट फर्म में लास्ट 3 साल में प्रोपराइटर, पार्टनर और यदि एम्प्लॉय होंगे। याद रखिए, उस ऑडिट फर्म में जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है, जो ऑडिट फर्म मतलब सीए का भी ऑडिट हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी ऑडिट हो सकता है। यदि किसी ऑडिट फर्म में मैं और मेरा रिलेटिव प्रोपराइटर, पार्टनर और यदि एम्प्लॉय होंगे, और वो ऑडिट फर्म यदि उस कंपनी का ऑडिट करता होगा, तब हम उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। वैसे सेम लीगल फॉर्म का बोला गया है, यदि मैं और मेरा रिलेटिव वहां प्रोप्राइटर, पार्टनर और एम्प्लॉय होंगे, और उस लीगल फॉर्म का ट्रांजेक्शन जो टोटल रेवेन्यू मेरा मेरा कंपनी से 10% जाता हो तब। और एक तो सिंपल सा लास्ट चीज याद रखिएगा, सीईओ, यदि हम और मेरा रिलेटिव यदि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ या डायरेक्टर हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का 25% डोनेशन मेरा कंपनी से जाता है, जिस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहते हैं वहां से जाता हो, या 2% उसका वोटिंग पावर का हो, तो उस कंपनी में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे सिंपल भाषा में याद रखेंगे, मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, एक ऑनेस्ट एंड एक्सपर्ट आदमी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं। दूसरा, प्रमोटर से उसका कोई लेन देन नहीं है, बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए कंपनी के साथ, और रिलेटिव नहीं होना चाहिए। रिलेटिव होगा तो ये लिमिट के अंदर होना चाहिए। चौथा, कंपनी का केएमपी नहीं हो सकता। ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। और यदि मेरा क्लासेस चाहिए आपको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दे दिया है, आपको मेरी क्लासेस मिल जाएगी। आप बाई करना चाहे तो वहां से आप ले सकते हैं। थैंक यू।